पूछा है। हमारे गाँव ने आम की छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने। ओके, राजस्थान एपी 2015, उत्तराखंड सिविल जज 2009 में क्वेश्चन आया था। नाउ क्वेश्चन नंबर, गुड इवनिंग साना, क्वेश्चन नंबर 56। असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी। जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी और सत्र न्यायाधीश किसकी अनुज्ञा लेगी और फिर वो उसको गिरफ्तार करेगी? बताइए जल्दी से। 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, यूपी सिविल 2006 में आया था ये। आ, 56 का आंसर दिया है सी। किसने दिया है भाई? सी रोशन ने दिया है, राहिल ने दिया है, हरदेव कह रहे हैं और सुंदर, पूजा नहीं, अजय एक कह रहे हैं, पूजा एक कह रहे हैं, नहीं, सी इज करेक्ट। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की अनुज्ञा लेगी वो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सीआरपीसी अधिनियम 2005 द्वारा धारा 46 में जोड़ी गई उपधारा 4 के अनुसार असाधारण परिस्थितियों के सिवाय किसी भी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हों वहां महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में रिपोर्ट करके स्थानीय अधिकारिता वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करके उस स्त्री की गिरफ्तारी की जा सकेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57। उच्चतम न्यायालय ने निम्न केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य, पीपुल्स यूनियन फॉर ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 57 का आंसर दो। यह था यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2013 में। फिफ्टी 57 का आंसर अभी तक सही नहीं आया है, सी है आंसर। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य इज करेक्ट आंसर। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट के बाद में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। मामला कौन सा है? 57 का सी इज करेक्ट आंसर, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शनाख्त का प्रावधान करती है? 54, 55A, 54A, 60A। बताइए जल्दी से, क्या आंसर लगता है आपको? उत्तराखंड पीसीआई जूनियर प्रीलिम्स 2013 और राजस्थान एपीओ 2011। फिफ्टी 58 का बी आंसर दिया है सुनंदा नागले ने, बी इज करेक्ट आंसर। किसने दिया है? हरदेव ने दिया है, सुनंदा ने दिया है और रोमिका। गुड इवनिंग। 58B कहाँ चली गई थी रोमिका तुम? 54 का ए, तबीयत तो ठीक है आपकी? 54A इज करेक्ट आंसर। 1973 की धारा 54A दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अंतः स्थापित की गई। इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की शनाख्त संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59। किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण अधिकृत नहीं है, केवल उसकी अपनी सहमति से अधिकृत है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए विवश करने की कोटि में आता है, विधि द्वारा अधिकृत है। बताइए 59 का आंसर फटाफट। मध्य प्रदेश एपीओ 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। किसी चिकित्सा, यस सर आई एम फाइन, ओके वेलकम। किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण अधिकृत नहीं है, केवल उसकी अपनी सहमति से ही अधिकृत है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए विवश होने की कोटि में आता है, विधि द्वारा अधिकृत है। जल्दी से आंसर तो 59 का। ओके, 59 का बी इज नॉट करेक्ट।
59 का आंसर दो फटाफट। यस, 59 का ए नहीं है बेटा। विधि द्वारा अधिकृत है, डी इज करेक्ट आंसर, विधि द्वारा अधिकृत है। 53 क्लॉज 1 के अनुसार ऐसे पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का नहीं है की प्रार्थना पर अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण आवश्यक बल प्रयोग कर किया जा सकता है यदि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उससे अपराध के बारे में जानकारी मिलेगी। ओके, वेलकम, डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति के निःशुल्क विधिक सहायता में सूचित किए जाने के अधिकार को अभिनिर्धारित किया गया था। MC.S. राव बनाम मैसूर राज 1972 किलोमीटर CRLJ 405 में, वर्गीज जान बनाम केरल राज 1995 KLT 374 में, खत्री बनाम बिहार राज 1981 1 SCC 627 में, ललिता कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज 20124 SCC 1 में। बताइए जल्दी से 60 का आंसर। यह आया था उत्तराखंड APO 2016 में। किस केस में ऐसा हुआ था बताइए। गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति के निःशुल्क विधिक सहायता एवं उचित किए जाने के अधिकार को निर्धारित किया गया है। 60 का है सी इज करेक्ट आंसर। 60 का सी है, 60 का सी है। खत्री बनाम बिहार राज्य 1981 सुप्रीम कोर्ट केसेस 627 में। 1981 है ना। गिरफ्तार व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता में उचित एवं सूचित करने का अधिकार निःशुल्क विधिक सहायता राज्य को करना है। ये आया था आपका सी में। ओके, सबने दे दिया सी का आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 61, कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता यदि उसका नाम सत्र न्यायाधीश की सूची में ना हो, उच्च न्यायालय की सूची में ना हो, जिला न्याय दंडाधिकारी की सूची में ना हो, पुलिस अधीक्षक की सूची में ना हो। बताइए जल्दी से। 61 बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर, जिला दंडाधिकारी की सूची में ना हो। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 5, 7, 6 या 3 वर्ष तक का अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। बताइए जल्दी से। अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 5, 7, 6 या 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। आवाज फिर चली गई, अरे डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, अब आ रही है आवाज। ओके, इसका आंसर तो दो हरदेव। कितना आंसर दिया इसका? कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 या 3 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। आंसर दिया इसका? नहीं दिया अभी? हाँ, पूजा सिंह। हाँ, अब आ रही है आवाज। कितना है? ओके, आवाज सही आ रही है। अब चलिए बताइए, अब बताओ जल्दी। 62 का आंसर दो। अच्छा, पूजा ने कहा सी इज करेक्ट आंसर। और किसने कहा सी? 7 इयर्स, एकदम सही है, 7 इयर्स। और जो विशिष्ट लोक अभियोजक है उसके लिए 10 वर्ष तक का कारावास, कारावास नहीं, 10 वर्ष तक का विधि व्यवसाय किया हो तब वो अभियोजन का पात्र होगा। लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए पात्र होगा जब 7 वर्ष तक का हो गया है, और विशिष्ट लोक अभियोजक के लिए उसको 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। बिल्कुल सही, एकदम सही, एकदम सही। ना क्वेश्चन नंबर 63, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्दों के पश्चात अंतर स्थापित शब्द हैं। 1 या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, 2 या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, कम से कम 5 अतिरिक्त लोक अभियोजक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्दों के पश्चात अंतर स्थापित शब्द है कौन से? बताइए। 1 या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, 2 या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, कम से कम 5 अतिरिक्त लोक अभियोजक, इसमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से आंसर। 63 का ए कहा। ए, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। 1 या अधिक लोक अतिरिक्त लोक अभियोजक, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं? अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं? कार्यपालिका दंडाधिकारी, जिला दंडाधिकारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। बताइए। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
64 का डी कहा है इसने। भूमिका ने वेरी फास्ट भूमिका एंड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 64 का डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायाधीश द्वारा, विधि मंत्री द्वारा? बताइए जल्दी से आंसर, कौन करता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति? कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राजस्थान एपी 2015 राज्य सरकार द्वारा। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही आंसर दिया है, फास्ट एंड राइट आंसर भूमिका। सेक्शन 21 क्लॉज के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने बाय उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है तथा उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। एकदम सही कहा आपने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा, ये खत्म हो गए अपने पुराने सेशन के, अब नए सेशन में क्वेश्चन शुरू हो गए अपने, स्टार्ट हो गए ना। नाउ स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 1। वही तो समस्या है यार, बार बार ऑफ हो जाती है ये, मतलब नहीं कर देता हूँ आवाज के कारण। फर्स्ट का सी इज करेक्ट आंसर। बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी उपबंध दंड की धारा में उपबंधित है, उन्होंने कहा 55A में एग्जैक्टली। फर्स्ट का सी इज करेक्ट आंसर। नाउ इससे संबंधित एक प्रावधान को सुनने के दंड की संहिता में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा धारा 198B, धारा 357B और धारा 357 स्थापित की गई है। धारा 55A दंड की संहिता संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा अंतःस्थापित की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ जाता है, जो बात करता है सीआरपीसी की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को का गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? 55A, 54, 60A, 55। बताइए जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यह आया था उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2012 में। यस, 2 का ए इज करेक्ट है। 2 का बंदी दंड प्रक्रिया संहिता की बात आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कहा। सेक्शन 54 इज करेक्ट। सेक्शन 54 धारा 54 के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने भूमिका, वेरी फास्ट है। और किसने दिया भाई? ईश्वर ने भी दिया था, आनंद में भी दे दिया था, रोशन में भी दिया था। 2 का सी एग्जैक्टली सबने दे दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सेक्शन 55A के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल करे। अंतः स्थापित किया गया है सीआरपीसी के अमेंडमेंट एक्ट 2005, 2008, 2010 और 2013 किसके द्वारा? बताइए जल्दी से। राजस्थान जेएलओ 2014। रोशन ने कहा 3 का बी, वेरी फास्ट रोशन, बिल्कुल सही कहा आपने। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा स्थापित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा सही है? एक सही होगा, है ना, 3 गलत हैं।
पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंटी गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से भी गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के आवश्यक समय का अवर्जन करते हुए बिना वारंटी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पुलिस परीक्षा 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती है। पुलिस अधिकारी द्वारा जमानती अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी बंद पत्र या जमानत से उन्मोचन किया जाएगा। उपरोक्त सभी गिव द राइट आंसर, फटाफट दीजिए आंसर। 4 का आंसर दो, 4 का डी, इनमें से कौन सा सही है? ओहो, डी तो बिल्कुल सही नहीं है। ए इज करेक्ट। पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंटी गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। ए इज करेक्ट। सेक्शन 56 के अनुसार वारंटी के बिना गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा। 4 का ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में दिए गए हैं? अपन ने देखा था क्वेश्चन ना, सी इज करेक्ट आंसर 55A में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, रिपीट हो गया फिर से, सेक्शन 55A। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता 1970 की कौन सी धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के दौरान स्थापित नहीं की गई है? 198B, 357C, 357B और सेक्शन 55A कौन सी 2013 के द्वारा अंतर स्थापित नहीं की गई है? हमको बताना है 7 का आंसर। कौन सी नहीं की गई है? 3 की गई है, 1 नहीं की गई है, वो कौन सी है बताइए जल्दी से। यस, 7 का डी इज करेक्ट। वृंदा इज करेक्ट, रोशन इज करेक्ट। सेक्शन 55A ये 2008 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और 2013 के संशोधन से 198B जोड़ी गई, 357C और 357B, है ना? तो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, रोमिका, पूजा, हरदेव, एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बिना वारंटी के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? 12 घंटे, 24 घंटे, अपराध की संस्कृति तक, चोरी की गई वस्तु बता देने तक। बताइए कब तक? 8। मध्यप्रदेश APO 1995, मध्यप्रदेश विजय 1989, 1989, 1999 और राजस्थान JLO 2014। 8 का बी इज करेक्ट आंसर। रोमिका इज करेक्ट, रोशन, पूजा, अमन। 4 का डी कहा अमन ने? बहुत लेट हो गया अमन तुम्हारा तो भाई, क्या बात है। यस, 8 का बी 24 घंटे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, थाने का वार्षिक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो बिना वारंटी के गिरफ्तार किए गए रिपोर्ट करेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, राज्य सरकार को, जिला न्यायाधीश को, जिला मजिस्ट्रेट को। तो द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किसको करेगा बताइए? उत्तराखंड APO 2016, राजस्थान JLO 2014। थाने का वार्षिक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो बिना वारंटी गिरफ्तार किए गए रिपोर्ट करेगा। किसको? यस, 9 का डी इज करेक्ट। रोमिका, ईश्वर, पूजा। ओके, सुनंदा, 9 का डी। सोनीपाल, 9 का बी नहीं है बेटा, डी है। डी इज करेक्ट आंसर। 7 का ए नहीं है, डी 9 का डी है, 9 का डी जिला मजिस्ट्रेट को। और 7 का ए कहा अमन ने? अमन से बड़ा लेट हो गया तुम्हारा तो भाई। अमन डी है, डी आंसर उसका। 7 का डी अमन या चेतन सोनी का 9 का डी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दंड प्रक्रिया संहिता 1970 की निम्न किस धारा में यह कहा क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आज्ञापक है, मैंडेटरी है? सेक्शन 51 में, 57 में, 56 में, 59 में? जल्दी से बताइए, अभी अपन ने इस क्वेश्चन को देखा था। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश सिविल जज फिल्म 2015, उत्तराखंड PCI जूनियर फिल्म 2008। टेन का आंसर आया है बी, सुनंदा। बी इज नॉट करेक्ट। यह कहा गया है गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार मजिस्ट्रेट समक्ष प्रस्तुत करना आज्ञापक है।
सेक्शन 57 इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, 10 का सी बिल्कुल सही कहा चेतना सोनी ने। सेक्शन 57 में बिल्कुल सही बेटा, 10 का सी कहा रोशन हरदेव, और ईश्वर ने भी कहा, रोमिका ने भी कहा और पूजा ने भी कहा है, बिल्कुल सही। सेक्शन 57 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किसी अन्य विधि भारतीय दंड संहिता को छोड़कर के अंतर्गत अपराध यदि 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्षों से अधिक कारावास से दंडनीय है तब यह संज्ञेय एवं अजमानती होगा, असंज्ञेय एवं जमानती होगा, संज्ञेय एवं जमानती होगा, असंज्ञेय एवं अजमानती होगा। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ सिविल 2003, अमन कह रहे हैं 9 का डी, 9 का डी है अमन, ठीक है, डी इज करेक्ट। 11 का सी और संज्ञेय एवं जमानती है नहीं, रोशन 11 का ए इज करेक्ट, ओके। रोमिका 11 का ए बिल्कुल सही कहा। पूजा और सुनंदा 11 का ए संज्ञेय एवं अजमानती होगा, 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से अधिक अवधि कारावास जो भारतीय दंड संहिता को छोड़कर अंदर किसी अपराध में बढ़ने थे, तो है ना। तो ए का, 10 का सी कहा अमन ने, बिल्कुल सही है अमन, 11 का ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और संबंधित थाने की सीमाओं में, राष्ट्र की सीमाओं में, जिले की सीमाओं में, भारत के किसी स्थान में भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। बताइए जल्दी से आंसर। 12 ये आया था आपका मध्यप्रदेश विजय 2002 में। ट्वेल्व का डी किसने कहा? ओके, रोमिका, वृंदा, पूजा, हरदेव, साना, ईश्वर, एवरीबॉडी इज करेक्ट। भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। यस। 13 समन की तामील किस प्रकार की जाती है? पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा, उपरोक्त किसी के भी द्वारा। बताइए। 13 मध्य प्रदेश एपीओ 2000 सेक्शन 62 के अनुसार है ये। सेक्शन 62 इसके बारे में डिफाइन करता है। राहुल डी कह रहे हैं, राहुल तुम नंबर लिखो बेटा, किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, आइडेंटिफाई होगा था क्यों, है ना। ओके, अमन ने कहा 11 का सी। अमन 11 का सी नहीं है, ए है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। साना ने कहा 13 का ए। ओके, 13 का डी आंसर किसने दिया है? वृंदा ने 13 का डी दिया है, ईश्वर ने दिया है, और डी इज करेक्ट आंसर। 13 का डी सेक्शन 62 उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा शामिल की जा सकती है। पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, न्यायालय किसी अधिकारी द्वारा हो सकता है, किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है ना। 13 का डी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 62 के अनुसार प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। यदि संभव हो तो समन की तामील उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निविदा ना करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन जारी किया गया समन होना चाहिए लिखित रूप में 2 प्रतियों में, ए और बी दोनों में, लिखित रूप में 2 प्रतियों में, और उस न्यायालय के पटस्थ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर उस न्यायालय की मुद्दा लगी हुई हो। बताइए जल्दी से फटाफट। बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2009। फोर्टीन का डी रोशन ने दिया, वेरी फास्ट, एग्जैक्टली सही है, रोमिका ने भी कहा। ओके, डी इज करेक्ट आंसर। सोंदा इज करेक्ट। राहुल 14 का डी है, डी लिखित रूप में 2 प्रतियों में और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर उस न्यायालय की मुद्दा लगी होना चाहिए। यस। 15 4बीसी किस धारा के अंतर्गत समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास समन को छोड़कर की जा सकती है? सेक्शन 62, 64, 63, 65। बताइए जल्दी से। मध्य प्रदेश एपीओ 2008 15 का सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 64 इज करेक्ट। सेक्शन 64 इसके बारे में डिफाइन करता है। समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके सदस्य रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के साथ समन को छोड़कर की जा सकती है, जबकि 62 में समन की तामील करने के ढंग के बारे में बताया गया है। और सेक्शन
63 में निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील के बारे में बताया गया है। और 65 में जब 62, 63 तथा 64 में उपबंधित रूप में तामील ना हो सके तब तामील की प्रक्रिया का प्रावधान 65 में बताया गया है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, जब न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो, तब वह साधारणतः ऐसे समन 2 प्रतियों में भेजेगा। सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को, स्थानीय अधिकारिता वाले निरीक्षक। उपरोक्त में से किसी को भी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए। मध्य प्रदेश एपी 1997। 16 16 का ए इज करेक्ट आंसर। सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ए इज करेक्ट आंसर। जब न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो, तब बसारदा ऐसा समन 2 प्रतियों में भेजेगा। किसको? सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को। यस। अमन ने कहा 14 का डी। अमन कह रहे हैं 14 का डी। डी इज करेक्ट आंसर अमन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, दंड प्रक्रिया संहिता में जहां समन किया गया क्या व्यक्ति न मिल सके वहां समन की तामील की जा सकती है। परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को, परिवार की किसी वयस्क महिला को, परिवार के किसी भी सदस्य को, परिवार के किसी वयस्क नौकर को। बताइए किसको करेंगे भाई 17 में। मध्य राजस्थान एपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। भूमिका ने कहा 16 का ए इज करेक्ट आंसर। नाउ 17, 15 का सी का अमन ने, 15 का सी अमन बिल्कुल सही है। नाउ गिव द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। 17 का ए इज करेक्ट आंसर। परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को की जाएगी। अपन जैसा अपन ने देखा था अभी सेक्शन 64 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किसी दंडाधिकारी को किसके क्षेत्राधिकार के बाहर आह्वान पत्र का निर्वाह करना है। सामान्यतः वह अपने निर्वाहक के द्वारा आह्वान पत्र का निर्वाह करवाएगा। प्रांतीय डाक द्वारा आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजेगा। जिस स्थान पर आह्वान पत्र का निर्वाह होना है वहां के कलेक्टर को आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजेगा। उस स्थान के दंडाधिकारी को आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजेगा। बताइए जल्दी से आंसर। 18 मध्य प्रदेश विभाग 1986 1986 में क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका सही आंसर निकलेगा। 18 18 का आंसर दो फास्ट। सिक्सटीन का सी कहा अमन ने। 16 का ए है समामन। 16 का सी नहीं है, ए है सक्षम अधिकार वाले मजिस्ट्रेट को। प्रोमिका 18 का डी, साना ने कहा 18 का डी, हृदय ने कहा 18 का डी और ईश्वर ने भी। डी इज करेक्ट आंसर। उस स्थान के दंडाधिकारी को जो आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजेगा। ठीक है, दंडाधिकारी को भेजेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, गलत उत्तर बताना। एक विधिमान वारंटी के निम्नलिखित आवश्यक तथ्य हैं। इसे लिखित होना चाहिए, इसे न्यायालय के बड़े अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, इसमें न्यायालय की सील लगी होना चाहिए, इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए, मतलब उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। बताइए सही क्या है, मतलब गलत उत्तर बताना, इसमें कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, यूपीएपीओ 2002 19। ओके, अमन ने कहा 17 का सी, 17 का सी कह रहे हैं अमन। ओके, ए है समन, वयस्क पुरुष पे ए 17 का ए है बेटा। 19 का डी कहा, इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा होना आवश्यक नहीं है। ये गलत है, बिल्कुल सही कहा आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा उस पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में जो उसका निष्पादन कर रहा है, उस न्यायालय की अधिकारिता में जिसने इसे जारी किया है, भारत में कहीं भी, उस राज्य की क्षेत्राधिकारिता में। बताइए 20 का आंसर देना है। यह आया था झारखंड सिविल प्रीलिम 2014, मध्य प्रदेश सिविल 1993। 20 का आंसर देना है ना। हाँ,
ये उत्तराखंड एपीओ 2016 में आया था, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2016 में, यूपी एपीओ 2005, 2006, 2007 में, मध्य प्रदेश एपीओ 1997 में। ट्वेंटी का सी कहा है इसने, ईश्वर ने और ओमिका ने। वेरी फास्ट है, राइट आंसर। भारत में कहीं भी, बिल्कुल सही, यस करेक्ट आंसर। 20 का सी इज करेक्ट। अमन ने कहा 18 का ए, 18 का डी है अमन, ए नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, 20 का सी इज करेक्ट। सुनंदा ने भी कहा 20 का सी, सुनंदा ने भी कहा 20 का सी। नाउ 21, दांडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट प्रवर्त रहता है 1 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, जब तक कि वह रद्द नहीं किया जाए। देखो, दांडिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारंट प्रवर्त रहता है, वारंट प्रवर्त रहता है कब तक, बताइए जल्दी से आंसर। 21 का ये आया था झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2014 में और मध्य प्रदेश सिविल 1993 में। सेक्शन 70 की उपधारा 2 के अनुसार है ये, सेक्शन 70 की क्लॉज 2 के अनुसार। 21 का डी कहा है सुनंदा ने और ईश्वर ने और हसन ने, बिल्कुल सही। जब तक कि वह रद्द नहीं किया जाता तब तक वारंट जारी रहेगा, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। सेक्शन 70 क्लॉज 2, प्रत्येक वारंट जब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता, या तो निष्पादित हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, या वो रद्द ना हो जाए, तब तक वो जारी रहेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा उस पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में जो उसका निष्पादन कर रहा है, उस न्यायालय की अधिकारिता में जिसने इसे जारी किया है, भारत में कहीं भी, उस राज्य की क्षेत्राधिकारिता में ही, बताइए। 22 ये क्वेश्चन को आपने देखा था, सेक्शन 77 के अनुसार है ये। सेक्शन 77 वारंट के निष्पादन की संबंध से प्रावधान करती है। सेक्शन 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर जो आप दे रहे हो वो आगे कैसे हो जा रहे हैं? अरे वो आगे नहीं हो जा रहे हैं बेटा, तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है इसलिए वो आगे हो रहे हैं, है ना। एक्चुअल में नेट आपका स्लो चल रहा है इसलिए हो रहा है। उसको एक बार रिफ्रेश कर लो आप, तो आप साथ में आ जाओगे ना। 22 का सी इज करेक्ट, भारत में कहीं भी, यस एग्जैक्टली। इतना 22 का सी है ना। क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थानीय किसी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशर्त अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है? हाँ, धारा 103 सीआरपीसी के अंतर्गत, हाँ धारा 104 सीआरपीसी के अंतर्गत, नहीं, हाँ धारा सेक्शन 105 सीआरपीसी के अंतर्गत, बताइए जल्दी से। 23 यूपी एपीओ 2005-2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। 23 का ए आंसर किसने दिया? सुनंदा ने कहा, अमन ने कहा। ओके, बिल्कुल सही। अमन 21 का डी कह रहे हैं। अमन 21 का डी, एक मिनट देखना पड़ेगा अमन मुझे, यह सही है। रोमिका ने कहा 23 का ए, 23 का ए इज करेक्ट आंसर। सुनंदा ने कहा है और हरदेव ने, यस, हाँ धारा सेक्शन 103 नलब्रिक संहिता के अंतर्गत सेक्शन 103 प्रावधानित करती है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी अपनी उपस्थिति में लिए जाने का निर्देश दे सकता है जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है। ठीक है, नाउ 23 का ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है? हाँ, नहीं, केवल सिविल न्यायालय कर सकता है, वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से कर सकता है, बताइए। यूपीपीसीएस 2006, यूपीयूपीओ 2005, छत्तीसगढ़ सिविल 2003। ट्वेंटी 24 का ए आंसर दिया है सुनंदा, रोशन, पूजा, बिल्कुल सही। ईश्वर, यस कर सकता है सेक्शन 104 के अनुसार, यस ओमेगा। सेक्शन 104 सीआरपीसी के अनुसार दांडिक न्यायालय यदि ठीक समझे तो उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज या चीज को परिबद्ध कर सकता है। यस राहिल, हरदेव, और एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है ना। सीआरपीसी की धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अभिकृत करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है, कार्यक्रम मजिस्ट्रेट को है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, विशेष मजिस्ट्रेट को है। 25 का आंसर लो। छत्तीसगढ़ सिविल 2014,
102 के अंतर्गत चुराई संपत्ति को अभिगृहित करने का अधिकार किसको है? पुलिस अधिकारी, कानून मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष मजिस्ट्रेट, बताइए। ओके, संतान ने कहा 25 का ए, पूजा ने कहा, ईश्वर ने कहा, सबने ए कहा है क्या? बिल्कुल सही, पुलिस अधिकारी को है। यस यस। 102 कुछ संपत्तियों को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारियों की शक्ति उपलब्ध करती है। सेक्शन के अनुसार पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति को जिसके बारे में ये संदेह है या विकथन है कि वह चुराई संपत्ति अथवा जो ऐसी परिस्थिति प्राप्त होती है जिनसे किसी अपराध के जाने का संदेह हो, अभिगृहित कर सकता है। यदि अभिग्रहण करने वाला पुलिस अधिकारी थाने के वास अधिकारी के अधीनस्थ है तो अभिग्रहण की रिपोर्ट उसको तत्काल देगा। सेक्शन 102 क्लॉज 2। यस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26। सीआरपीसी की धारा 103 के अधीन पुलिस अधिकारी अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए। 26। बिहार पीसीए जूनियर प्रीलिम 2009। का बी इज करेक्ट आंसर। यस वृंदा, बी इज करेक्ट आंसर। 26 का बी सही है, बिल्कुल सही। मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ले जाने का निर्देश दे सकता है। जिसने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ले जाने का निर्देश दे सकता है ना, 20। और 104 में क्या था? 104 में था कि दंडनीय न्यायालय यदि ठीक समझे तो उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज या चीज को परिबद्ध कर सकता है। यस, 26 का बी इज करेक्ट आंसर। रोशन, बी, थाना बी है, बी नॉट सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। एक स्त्री को विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहत किया गया, उसे वापस करने के लिए तलाशी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा। बताओ कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। 27। राजस्थान एपी 2015। एक स्त्री को विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहत किया गया है, उसे वापस करने के लिए तलाशी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 98 के अनुसार किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहत किए जाने या विधि विरुद्ध रखे जाने का शपथ पर विवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए। यह बालिका उसके पति, माता पिता, संरक्षक के अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भारत सदक है तुरंत वापस कर दी जाए और वह सबल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो करा सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 27 का सी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। ये इसमें नहीं है शामिल। न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उपखंड मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट है। ओके, ठीक है। अमन ने कहा 27 का सी। लाओ क्वेश्चन नंबर 28। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 98 के अनुसार एक अपहत बालिका को उसके विधिपूर्ण भाषादक को वापस कर दिए जाने हेतु शपथ पर परिवाद के किसे प्रस्तुत किया जा सकता है? जिला मजिस्ट्रेट को, उपखंड मजिस्ट्रेट को, प्रथम मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को, उपरोक्त सभी को। बताइए जल्दी से, अभी अपन ने देखा इस क्वेश्चन को। 28 राजस्थान जेएस प्रीलिम्स 2013। ओके, 27 का सी हो गया। नाउ 28 का आंसर तो सुनंदा ने कहा 28 का डी, और किसने कहा? अमन ने भी कहा 28 का डी, और बिल्कुल सही बेटा, ईश्वर ने भी कहा है डी इज करेक्ट आंसर। सभी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और वक्त तो सही, मतलब डी इज करेक्ट आंसर। यस, डी इज करेक्ट आंसर। ओमिका, साना, रोशन, चेतना। ओके, डी। क्वेश्चन नंबर 29। सीआरपीसी की धारा 95 के अधीन संपहरण की घोषणा निम्न द्वारा पास की जा सकती है। तलाशी वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, शिक्षा न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। कौन करेगा? बताइए। 29। उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2012, यूपी प्रीलिम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन करेगा? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन संपहरण की घोषणा निम्न द्वारा पास की जा सकती है। सीआरपीसी की सेक्शन 96 के अनुसार किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में इसके बारे में धारा 95 के अधीन संपहरण की घोषणा की गई है, वहां कोई हित रखने वाला व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 मास के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर पास कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि समाचार पत्र के उस अंक या उस पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज में इसके बारे में घोषणा की गई थी। कोई बात अंतर्वश नहीं है जो धारा 95 के द्वारा एक निर्दिष्ट है। तो 29 का डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही कहा आपने। इसने कहा फटाफट। ओके, सबने कहा है, एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ
वेरी गुड, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, बहुत बढ़िया। 30 सीआरपीसी की सेक्शन 95 के अधीन संपूर्ण की घोषणा निम्न द्वारा पास की जा सकती है। रिपीट हो गया है ना, हाई कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31, सीआरपीसी का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है? हैबियस कॉर्पस के जैसा कौन सा है? सेक्शन 91, 97, 93, 96, बताइए जल्दी से। 31 ये पूछा गया था आपका यूपी सिविल जज 2006 में और फिर यूपी एपीओ प्रीलिम 2015 में। कौन सा सेक्शन है जो हैबियस कॉर्पस जैसा है? 31 का सी किसने कहा? अमन, सुनंदा, रोमिका, एकदम सही कहा आपने। सेक्शन 97 हैबियस कॉर्पस जैसा ही है। संबंधित प्रावधान को एक मिनट में सुन लेंगे अपन। सेक्शन 97 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी के लिए जारी किए जाने वाला वारंट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जैसा ही है, जिससे मजिस्ट्रेट के आदेश से निर्दिष्ट पुलिस के माध्यम से सदोष परिरुद्ध व्यक्ति का अनुमोदन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में पति अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करने के लिए प्राय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के स्थान पर धारा 97 के अधीन प्राप्त समाचार का ही प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। ओके, 31 का सी हो गया, सबने दिया आंसर। हाँ, एनी प्रॉपर्टी विच मे बी एलिग्ड or suspected to have been stolen cannot be seized by a police officer, can be seized by a police officer, can be sold by a police officer, can be appropriated by a police officer. Give the right answer. Time starts now. Any property which may be alleged or suspected to have been stolen. 32 बिहार सिविल जज 1999। Any property which may be alleged or suspected to have been stolen जो हो चुकी है, कैन नॉट बी सीज्ड बाय पुलिस ऑफिसर, कैन बी सीज्ड बाय पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 94(1) क्लॉज सी के अंतर्गत है। बिल्कुल सही कहा रोमिका ने, वेरी फास्ट रोमिका। हरदेव, कैन बी सीज्ड बाय या पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल सही कहा। सेक्शन 94 क्लॉज सी के अधीन कोई ऐसी संपत्ति इस पर चुराई होने का अभियोग है या चुराई हुई संपत्ति प्रतीत होती है, पुलिस अधिकारी अभिगृहित कर सकता है, सीज कर सकता है। बिल्कुल सही। 32 का डी सामने लग। यस, बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर, ओके साना, विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु तलाशी वारंट जारी करने का कौन सशक्त है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उपरोक्त सभी। कौन, बताइए कौन है सक्षम? 33 में राजस्थान जेएलओ 2014, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उपरोक्त सभी। जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम, उपखंड मजिस्ट्रेट मतलब डीएम मान लो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और उपरोक्त सभी। ओके, 33 का डी इज करेक्ट आंसर। जिसने भी दिया है डी है, सोनीपाल, डी है, डी। ओके, डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। सी नहीं है बेटा, सभी दे सकते हैं आदेश। राज्य सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत पुस्तक को संबद्ध करने की घोषणा को अपास्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत होगा। जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, किसके समक्ष होगा बताइए? राजस्थान जेएस प्रीलिम्स 2016। थर्टी फोर का डी, यस रोमिका, राइट। सुनंदा, रोमिका, राजा और एवरीबॉडी इज करेक्ट। डी उच्च न्यायालय के समक्ष, बिल्कुल सही कहा आपने। सेक्शन 95, सेक्शन 96 किसी ऐसे अनुसार पर पुस्तक या अन्य दस्तावेज के बारे में धारा 95 के अधीन संपूर्ण घोषणा की गई है। कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर उस घोषणा के कोई आधार पर अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से अपराध का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के अंतर्गत नहीं किया गया है? जिसके अंतर्गत एक कार्यपालक अधिकारी दंडाधिकारी ऐसे व्यक्ति से उसे अपने सदाचार के लिए बंद पर स्थापित करने का आदेश क्यों न दिया जाए? औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। बताइए 35 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, यूपी सिविल जज 2006।
35 का आंसर दो फटाफट। उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2012 बॉन्ड कितने समय तक के लिए दिया जा सकता है? सेक्शन 109 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति लेने संबंधी उपबंध धारा 109 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसके अनुसार कार्बन मजिस्ट्रेट 36 का सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही कहा आपने। 36 का ए नहीं है, सी है। 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक का बॉन्ड बढ़ा जा सकता है। संदिग्ध व्यक्तियों को से सदाचार के लिए प्रतिभूति लेने संबंधी उपबंध धारा 109 के अंतर्गत किए गए हैं, जिसके अनुसार कार्बन मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिभूति के रूप में बंध पर निष्पादित करने का आदेश संदिग्ध व्यक्तियों को दे सकता है। यस, 36 का सी इज करेक्ट आंसर। जिसने भी दिया है रोमिका, अमन, पूजा और हरदेव, सुनंदा, साना, एवरीबॉडी इज करेक्ट। अमन सही कर लेना उसको है। असंदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने की शक्ति किसे है? प्रथम श्रेणी में न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जिला न्यायाधीश को, कार्बन मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधीक्षक को। किसको है बताओ? संदिग्ध व्यक्तियों से प्रतिभूति लेने की शक्ति किसे प्राप्त है? मध्य प्रदेश एपीओ 2008 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने की शक्ति किसे है? ओके, 36 का सी हो गया। 37 का बी इज करेक्ट आंसर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सदाचार की प्रतिभूति लेने की शक्ति प्राप्त है। 37 का बी इज करेक्ट आंसर। 37 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। यदि कोई व्यक्ति अश्लील वस्तु विक्रय के लिए रखता है तो उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कौन कर सकता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुलिस अधिकारी, कार्बन मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। 38 मध्य प्रदेश एपीओ 2008। एग्जैक्टली बी इज करेक्ट आंसर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही है जो उन सदाचार की प्रतिभूति लेगा। सबने कहा 38 का भी। नाउ आगे चलते हैं अपन। शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा जहां दोष सिद्धि नहीं हुई है की जा सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, कार्बन मजिस्ट्रेट द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश द्वारा। बताइए शांति बनाए रखने के लिए। अब शांति बनाए रखने के लिए 39 मध्य प्रदेश डिवीजन 1993 कौन लेगा? शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा जहां दोष सिद्धि नहीं हुई है की जा सकती है। 39 में बताओ। जल्दी बताइए फटाफट, फास्ट। 39 का, अरे बहुत सोच रहे हैं आप तो भाई। 39 का बी इज करेक्ट आंसर। कार्यकारी मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा, बी इज करेक्ट आंसर। सीआरपीसी की 1973 की धारा 107 के अनुसार शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा जहां दोष सिद्धि नहीं हुई है अथवा दोष सिद्धि के से इतर स्थितियों में कार्यपालक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट कहें चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहें, एक ही बात है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही होगा। 39 का बी इज करेक्ट आंसर। नॉट डी अमन, बी है। 40 कोई भी कार्यपालकीय मजिस्ट्रेट पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग किसी भी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है जिस व्यक्ति को बलवा करने का दोषी पाया गया हो, जब व्यक्ति कोई अपराध कारित करने वाला हो, जब वह व्यक्ति गृहहीन व्यक्ति हो और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग किया जाना संभव है। बताइए मध्य प्रदेश एपीओ 1995
सेक्शन 107 क्लॉज 1 के अनुसार 37 का बी कहा राजा ने। ठीक है राजा, 39 का भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। जल्दी से आंसर दो, नेट नहीं चल रहा क्या भाई? 40 का आंसर डी है। डी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग किया जाना संभव है। डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। यस, 40 का डी था, 40 का डी था। आपके आंसर बड़े लेट आए हैं, क्या बात है? नेट में प्रॉब्लम चल रही लगता है ना। 40 का डी इज करेक्ट आंसर। ना 41, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह से अधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए मंतपथ में मंतपथ निष्पादित करने की अपेक्षा की जा सकती है। बताइए 41। राजस्थान एपीओ 2015, यूपी एपीओ सप्लीमेंट 2007, मध्य प्रदेश विजय 2002। 41 का ए इज करेक्ट आंसर। रोशन, वेरी फास्ट रोशन, 1 वर्ष। यस, सीआरपीसी की धारा 107 क्लॉज 1 के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अधिक इतनी अवधि के लिए जितने मजिस्ट्रेट उचित समझे परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित मंतपथ निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा। 41 का ए दिया है रोशन ने, सुनंदा ने, अमन ने। ओके, ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। सीआरपीसी की धारा 108 में अच्छे आचरण के लिए जमानत की मांग निम्न में से किससे नहीं की जा सकती? आवारागर्द एवं संदेहास्पद व्यक्तियों से, आदतन अपराधियों से, एक अपराध के अभियुक्त से, ऐसे व्यक्ति से जो राजद्रोह की सामग्री प्रचारित करते हैं। 42, राजस्थान एपीओ 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बात है भाई, नेट की स्पीड स्लो हो रही है क्या? 42 का बी इज करेक्ट आंसर। किसने कहा 42 का बी? 42 का बी किसने कहा है? रोशन ने कहा है, चित्रा ने और अमन ने भी कहा। आतन अपराधियों से, सेक्शन 108 में आतन अपराधियों से अच्छे आचरण के लिए जमानत की मांग नहीं की जाएगी, बल्कि सेक्शन 110 में की जाती है उनके लिए, है ना। इसलिए 42 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। किस अपराध के लिए एक दोषसिद्ध व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए मंतपथ निष्पादित करने को कहा जा सकता है? विधि विरुद्ध जमाव, आपराधिक अविश्वास, बलवा करना, ये सभी इसके लिए बताइए। 43 का आंसर दो फटाफट। 43 मध्य प्रदेश एपीओ 2008। यस रोशन, 43 का डी इज करेक्ट आंसर। ये सभी मामलों में परिशांति कायम रखने के लिए मंतपथ निष्पादित करने को कहा जा सकता है। ओके, सुनंदा ने भी कहा 43 का डी। ओके, किंग भी कह रहे हैं 43 का ऑल डी सही है। ओके भैया, डी इज करेक्ट आंसर। ईश्वर ने भी कहा, पूजा ने भी कहा। क्वेश्चन नंबर
44 सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने की प्रतिभूति का उपबंध है? किस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने की प्रतिभूति का उपबंध है? 108, 109, 106 और 111। बताइए किसमें है? दोष सिद्धि धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि पर 44 यूपी सिविल जज 2013। फोर्टी फोर का बी कहा सुनंदा ने, रोशन ने। यस, एग्जैक्टली सही है। सेक्शन 106 है जो तो दो सिद्धि व शांति बनाए रखने की प्रतिभूति का उपबंध करती है। एकदम सही कहा। अमन ने भी कहा है 44 का भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। अभियुक्त की दोष सिद्धि पर शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए मंतपत्र के निष्पादन का आदेश देने को कौन सशक्त है? सत्र न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सत्र न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। बताइए जल्दी से आंसर। राजस्थान जेएलओ 2014, झारखंड सिविल जज प्रीलिम 2014। सत्र न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। सी इज करेक्ट आंसर। आपने क्या दिया है? सी। 45 का सी किसने दिया है? रोशन, सुनंदा, रोशन ने दिया है, पूजा ने दिया है और किंग ने दिया है, साना ने भी दिया है। सी इज करेक्ट आंसर। सुनंदा सही करो उसको, है ना। 46 दो सिद्धि पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति आदेश देने में सक्षम नहीं है। दो सिद्धि पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति आदेश देने में सक्षम नहीं है। सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपरोक्त सभी सक्षम है। बताइए। 46 मध्य प्रदेश एपीओ 1997। 46 का सी दिया है ईश्वर ने, हरदेव ने, सुनंदा ने और रोशन ने नहीं दिया। बिल्कुल सही है। सी इज करेक्ट आंसर। कौन सक्षम नहीं है? तो उन्होंने कहा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है। दोष सिद्धि पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति आदेश देने के लिए सक्षम नहीं है। सत्र न्यायाधीश है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है और बस। डी नहीं है साना। 46 का सी है। सी इज करेक्ट आंसर। कितना ने भी कहा 46 का सी। सीआरपीसी की कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित है? 105, 106, 105A, 104B। बताइए। और 107 का 47 का आंसर। बिहार पीसीए जूनियर प्रीलिम 2009 संविदाकारी राज्य परिभाषित है। सीआरपीसी की धारा 105A के अनुसार संविदाकारी राज्य से भारत के बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत है जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ कोई व्यवस्था की गई है। इस धारा को वर्ष 1993 में अंतर स्थापित किया गया था। यस, बी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 105A इज करेक्ट। संविदाकारी राज्य परिभाषित सेक्शन 105A में। यस, 47 का बी है। 46 का बी कहा है? किसने? किंग ने। सी है बेटा, सी। ना क्वेश्चन नंबर 48। सीआरपीसी की धारा 106 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार में से किसको है? सत्र न्यायालय को, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को, अपीलीय पुनरीक्षण न्यायालय को, उपरोक्त सभी को। बताइए। मध्य प्रदेश एपीओ 2000 में आया था क्वेश्चन। सीआरपीसी 1973 की धारा 106 के अनुसार सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट का न्यायालय या अपील एवं पुनरीक्षण न्यायालय को प्रशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार प्रदान किया गया है। सो आंसर क्या हो गया? डी। डी इज करेक्ट आंसर। किसने दिया है? 47 का, 48 का डी, रोशन ने और सुनंदा ने। डी इज करेक्ट आंसर। यस, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ यस, पूजा ने भी कहा, हरदेव ने भी कहा, ईश्वर वैष्णव ने भी कहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49। सीआरपीसी की धारा
और अमन ने भी कहा सीआरपीसी की धारा 106 के अंतर्गत शांति कायम करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति को छोड़ने का अधिकार निम्न से किसको है? सत्र न्यायालय को, दंडाधिकारी प्रथम को, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय को, ऊपर सभी को। अपन ने देखा था, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। सीआरपीसी की धारा 106 में अच्छे आचरण हेतु बंद पद निष्पादित करने हेतु आदेश देने का अधिकार केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, केवल पुलिस आयुक्त को है, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, इनमें से कोई को भी नहीं है अच्छे आचरण बंदोबस्त के लिए। 50 छत्तीसगढ़ संविधान 2014। सीआरपीसी की धारा 106 में अच्छे आचरण हेतु बंद पद निष्पादित करने हेतु आदेश देने का अधिकार केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, केवल पुलिस आयुक्त को है, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, इनमें से कोई को भी नहीं है। बताइए। ओके, अमन ने कहा 50 का डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही अमन, रोशन, पूजा, इनमें से किसी को भी नहीं है। 1973 की धारा 106 के अनुसार सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय या अपील एवं पुनरीक्षण न्यायालय को शांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति को छोड़ने का अधिकार प्रदान किया गया है। अभी जिससे पहले वाले क्वेश्चन में जो देखा था अपन ने, तो इसमें तो कोई भी नहीं है वो, इसलिए 50 का डी हो गया। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51। पर शांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए बंद पद भरवाया जा सकता है? 3 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष और 3 माह। बताइए जल्दी से। एक सौ 6 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए बंद पद भरवाया जा सकता है? राजस्थान जेएलओ 2014, मध्य प्रदेश एपीओ 2008। इज करेक्ट आंसर 3 वर्ष। सेक्शन 106 के अंतर्गत प्रशांति बनाए रखने हेतु अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के तक के लिए बंद पद भरवाया जा सकता है। तो 51 का क्या है? 3। 51 का क्या है? 3 वर्ष। एकदम सही। 51 का भी नहीं है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के संबंध में प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता 1970 के किस प्रावधान के तहत की जा सकती है? 110, 108, 107, 111, 1110, 108, 107, 111, 52। उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2013, यूपी यूपीओ 2007, मध्य प्रदेश 2017। 52 का ए आंसर दिया है हरदेव ने और सुनंदा ने। बिल्कुल सही। सेक्शन 110 द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जितना वह ठीक समझे उससे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूति सहित बंद पद निष्पादित करने का आदेश दे सकेगा। एकदम सही। 52 का ए इज करेक्ट आंसर। वृंदा, अमन, ईश्वर, पूजा, ईश्वर। ओके। क्वेश्चन नंबर 53। एक अभ्यासिक आतंक अपराधी से उसके सदाचार के लिए बंद पद निष्पादित करने हेतु मांग की जा सकती है जिसकी अवधि अधिक नहीं होगी 1 वर्ष से, 3 वर्ष से, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से। बताइए। राजस्थान एपीओ 2015, झारखंड सिविल जज फिल्म्स 2014। तरीका सी आंसर दिया है पूजा ने और रोशन ने, हरदेव ने, सबने सी दिया है। नंदा सी है। 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 53 का सी है। 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अभी अपने देखा था ना सारा। 53 का सी है। 54 निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट आतंक लुटेरे या गृह भेदक को अपने सदाचार के लिए प्रतिभूतियों सहित बंद पद निष्पादित करने का आदेश दे सकता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, निधि श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिल्म श्रेणी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से कोई भी नहीं। मध्य प्रदेश एपीओ 2000।
यस 54 का सी किसने कहा है? पूजा ने, बिल्कुल सही। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे मंतपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश दे सकता है। 52 का सी इज करेक्ट आंसर। आभार आभार हरदेव, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। एक अभ्यासिक अपराधी धारा 110 दंड के संहिता में ऐसा व्यक्ति होता है जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता है तथा जिसके विरुद्ध में 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख उपलब्ध हो। जो अभ्यासता उन व्यक्तियों के साथ रहता है जो अपराध करते हैं। जो अभ्यासता अपराध करता है जो उन व्यक्तियों से व्यवहार करता है जो अभ्यासता अपराधी है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 राजस्थान एपी 2011। फिफ्टी 55 का ए किसने दिया है भाई आंसर? रोशन ने और सौंदा ने। 55 का रोशन ने दिया है ए इज करेक्ट आंसर। 55 का ए है। जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता है तो जिसके विरुद्ध में 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख उपलब्ध हो। यस 55 का ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। आतंक अपराधियों से शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उपरोक्त सभी। आतंक अपराधियों से शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उपरोक्त सभी। उत्तराखंड एपीओ 2016। फिफ्टी 56 का क्या दिया है आपने? 56 का सी नहीं है। हाँ 56 का अभी आया नहीं आंसर ना। 56 का आंसर दो। 56 का बी इज करेक्ट आंसर अमर। यस सोनंदा ने कहा 56 का बी। यस निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पुलिस का संघीय अपराधों का निर्माण करना 149, संघीय अपराधों को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी 151, जमाओं की तरफ करने की सशस्त्र बल के अफसरों की शक्ति 131 और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 45। यस डी इज करेक्ट आंसर। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी सेक्शन 45 ये सम्मिलित नहीं है। डी इज नॉट सम्मिलित, बाकी सब सम्मिलित हैं। सेक्शन 45 में सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी प्रावधान समाहित है। ये सही है, ये सही है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 58। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश कर सकता है? केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वितीय श्रेणी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उपरोक्त सभी। बताइए कौन कर सकता है? 58 उत्तराखंड पीसीआर जूनियर प्रीलिम्स 2013, मध्य प्रदेश एपीओ 1997। 57 का डी, हाँ 57 का डी सही है बिल्कुल। ना 58 की बात कर रहे हैं पर अब
58 का आंसर दीजिए फटाफट। 58 का पूजा ने कहा डी। 58 का डी नहीं है पूजा। केवल कार्बन मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 58 का सी है, सी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही भरण पोषण के मामलों में देखता है ना। पत्नी, धन, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश कर सकता है? तो हमको पता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही करता है। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। परशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावास होगा। सश्रम, साधारण या सश्रम? साधारण। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से। 59 उत्तराखंड एपीओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। परशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावास होगा। सश्रम, साधारण या सश्रम? साधारण। उपरोक्त कोई नहीं। उत्तराखंड एपीओ 2016 सेक्शन 122 क्लॉज 7 के अनुसार $59 का सी इज नॉट करेक्ट पूजा। 59 का है बी, साधारण होगा। सिंपल कारावास है ना, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, साधारण कारावास होगा। 59 का बी आंसर सही है। सेक्शन 122 क्लॉज 7 के अनुसार परशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सादा होगा। कैसा होगा? सादा होगा। सही करना इसको। वाह। क्वेश्चन नंबर 60। सेक्शन 122 सीआरपीसी के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष? बताइए जल्दी से। राजस्थान जेल 2014, राजस्थान एपीओ 2015। कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी प्रतिभूति देने में असफल रहने पर? अधिकतम अवधि कितनी होगी? सिक्सटी का सी ही है। अमन ने भी कहा 3 वर्ष, 3 वर्ष अधिकतम। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। कोई भी प्रतिभूति जिसे दिए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन जांच उपरांत किसी व्यक्ति को आदेशित किया सकता है। वह किसी भी रकम के लिए हो सकती है जो मजिस्ट्रेट को अत्यधिक प्रतीत ना होती हो। वह उतनी रकम के लिए होगी जो पूर्व में धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में निर्दिष्ट हो। उस रकम से अधिक रकम के लिए ना होगा जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में निर्दिष्ट है। किसी भी राशि की हो सकती है। बताइए जल्दी से। 61 मध्य प्रदेश एपीओ 1993। कोई भी प्रतिभूति जिसे दिए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन जांच उपरांत किसी व्यक्ति को आदेशित किया सकता है, वह उस रकम से अधिक रकम अमाउंट के लिए ना होगा जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में निर्दिष्ट है। सेक्शन 107A। $61 का आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर तो फास्ट। यस। 61 का सी दिया है हरदेव ने, सुनंदा ने नहीं, हरदेव ने दिया है, बिल्कुल सही। उस रकम से अधिक नहीं होगा के लिए नहीं होगा जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में निर्दिष्ट है। बिल्कुल सही। अभी हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था ना। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत अब भरण पोषण हेतु प्रति माह कितनी राशि दी जा सकती है? व्यक्ति के वेतन के आधार पर 50%, 500 रुपीज तक, 300 रुपीज तक, परिस्थितियों के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा उसे समझे। अब आपको आंसर देना है 62 का। क्वेश्चन नंबर 62। मध्य प्रदेश एपीओ 2000 और मध्य प्रदेश रिविजन 1989 और 1999। $61 का सी था। 61 का सी, नॉट बी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर दो। पूजा ने कहा 61 का डी।
61 का सी था ना? हाँ ठीक है। अब 62 का आंसर दो फटाफट। सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत अपहरण पोषण हेतु प्रति माह कितनी राशि लाई जा सकती है? 62 का डी आया आंसर, बिल्कुल सही। परिस्थितियों के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे, करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। सीआरपीसी 1973 के धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भरण पोषण के रूप में अधिकतम कितने रुपए दिलाए जा सकते हैं? 3000, 5000, 10,000, कोई सीमा निर्धारित नहीं है, बताइए। 63। मध्य प्रदेश विभाग 2002, 2012, 2017 और बिहार पीसी या जूनियर प्रीलिम 2016। 62 का डी हो गया था। नाउ आगे चलेंगे। 63 का आंसर दो फटाफट, फास्ट, टाइम इज रनिंग आउट, भाग रहा है टाइम। कोई सीमा निर्धारित नहीं है, डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मैंने ही दे दिया है फटाफट। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। 63 देखें पहले तो। हाँ 63 का 64 देखेंगे। या 63 का डी है पूजा, सबने डी कहा, बिल्कुल सही है। नाउ 64। भरण प्रज्ञा संहिता की धारा 125 में भरण पोषण का भत्ता मांगने वाली हिंदू महिलाओं में से किसे भरण पोषण का अधिकार है? पूर्व विवाह विच्छेदित स्त्री जिसने विवाह नहीं किया है और जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। वह महिला जो ऐसे एक व्यक्ति के साथ रह रही थी जिससे वह विवाहित नहीं थी परंतु सदैव उसे अपना पति मानती रही और स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। एक ऐसी पत्नी को जिसके पति के पास भरण पोषण का साधन ना हो। एक ऐसी पत्नी चाहे अपना भरण पोषण करने में वह असमर्थ हो या ना हो, बताइए। 64। मध्य प्रदेश विभाग 1989, 1989। $64 का इज करेक्ट आंसर। पूर्व विवाह विच्छेदित स्त्री जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और जो अपना पोषण करने में असमर्थ है, एग्जैक्टली सही आंसर सबने दिया है। 65 सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के अधीन भरण पोषण का दावा नियोजित द्वारा किया सकता है। पत्नी या उस स्त्री के द्वारा जिसके विवाह का विघटन हो गया या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो तथा पुनर्विवाह नहीं किया हो। केवल पत्नी द्वारा न कि विवाह विच्छेद कर लेने वाली ऐसी पत्नी जिसने पुनर्विवाह नहीं किया हो। किसी 5 वर्ष के बालक को उनके माता पिता की संपत्ति के बिना भागा कर ले जाना, कोई नहीं, बताइए। 65 मध्य प्रदेश विभाग 1983। 65 का आंसर ए, बिल्कुल सही रोशन, फास्ट एंड राइट आंसर। पत्नी या उस स्त्री के द्वारा जिससे विवाह का विघटन हो गया है और जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो तथा विवाह नहीं किया है, बिल्कुल सही। 65 का इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, गलत उत्तर बताना है। सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन एक आदेश पारित किया सकता है जबकि एक व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है। उपेक्षा करता है या इनकार करता है अपनी पत्नी के, चाहे वह पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो, अपनी धर्म या अधर्म अवयस्क संतान का जो किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना पोषण करने में असमर्थ है, अपने माता या पिता का। आपको बताने गलत उत्तर। 66 यूपीएपीओ 2007। उपेक्षा करता है, इंकार करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन एक आदेश पारित किया जा सकता है जबकि एक व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इंकार करता है। किस कंडीशन में वो गलत होगा? 66 का ए कहा और किसने कहा भाई? पूजा, हरदेव, सुनंदा, ओके सब सही है, ए इज करेक्ट आंसर। अपनी पत्नी के चाहे वह सहमति से ही अलग रह रही हो, ये गलत है।
बताइए 67 दंड की संहिता की धारा 125 के अनुसंधान में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं है के विरुद्ध धारा 125 का उपयोग नहीं हो सकता। एक विवाहित पुत्री जिसका पति बेरोजगार है के भरण पोषण का दायित्व पुत्री के पिता का है। अपना भरण पोषण करने में अक्षम माता पिता के भरण पोषण का दायित्व एक विवाहित पुत्री का भी है। ऐसी स्त्री जिसने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया, अपने पूर्व पति से भरण पोषण का प्राप्त कर सकती है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं हमको बताना है, जल्दी बताइए। 67 यूपीएपीओ 2005 में फिर 2007 में क्वेश्चन आया था। जल्दी बताओ कौन सा कथन सही नहीं है? एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है कि भरण पोषण धारा 125 का उपयोग नहीं हो सकता। (67) का गलत उत्तर बताना है। बी इज करेक्ट आंसर। पूजा ने बिल्कुल सही कहा। एक विवाहित पुत्री जिसका पति बेरोजगार है के भरण पोषण का दायित्व पुत्री के पिता का है, ये गलत है। बाकी ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यस, 67 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 125 दंड प्रक्रिया संहिता में भरण पोषण की सहायता कौन पा सकता है? पत्नी जिसके पास अपने आय के स्रोत हैं, अवयस्क अधर्म संतान, सौतेला पुत्र या पुत्री, भाई बहन, कौन सहायता पा सकता है पूछा है उन्होंने, बताइए जल्दी से। 125 के अंतर्गत सेक्शन क्वेश्चन नंबर 68 मध्यप्रदेश विभाजन 2007 कौन पा सकता है? पत्नी जिसके पास आय के स्रोत है वो नहीं पा सकती। सौतेला पुत्र या पुत्री नहीं पा सकते यहाँ पे, क्योंकि उनके बारे में, उनकी एज के बारे में कुछ नहीं लिखा। भाई बहन नहीं पा सकते हैं। कौन पा सकता है? तो उन्होंने कहा अवयस्क अधर्म संतान पा सकती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। 68 का बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। कल 69 क्वेश्चन से हम आगे चलेंगे। 69 को अपन देखेंगे ना। टेक रेस्ट, गुड नाइट टू ऑल। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, है ना। चलिए। गुड नाइट रोसान मिश्रा। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी की शुभकामनाएं। कल यदि जो नहीं आए थे, कल अपनी स्ट्रीम हो नहीं पाई थी, इसलिए है ना। जय हिंद सर, जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत।